हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ गजवेश धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप स्वयं मंगल मूर्ति गजानन गणपति प्रभु के जैसा लगता है। आखिर इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों भगवान जगन्नाथ गजवेश को स्वीकार करते हैं, आइए हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो भी जीव एक बार भी जीवन में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना होता। और साथ ही साथ पुराणों में बारंबार ये कहा गया है कि जगन्नाथ ही सभी स्वरूपों के मूल में है। सभी स्वरूपों की उत्पत्ति, सभी शक्तियों की उत्पत्ति, सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु से हुई है। तो कैसे एक भक्त को जगन्नाथ जी में गणपति के दर्शन हुए, आज की कथा में हम आपके साथ यही चर्चा करेंगे। एक भक्त थे गणपति भट्ट नाम के, जिनका निवास स्थान कर्नाटक में था। गणपति भट्ट अपने नाम के ही तरह भगवान गणपति के अनन्य भक्त थे और उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ गजानन गणपति जी में ही थी। और उन्होंने जीवन में ये व्रत लिया था कि वे गणपति जी के अन्यत्र किसी और का दर्शन नहीं करेंगे। जब वे पुराणों को पढ़ रहे थे, पुराणों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा कि किस प्रकार जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से जीव को मुक्ति मिल जाती है और जगन्नाथ जी ही सभी जगत के नाथ हैं। संपूर्ण सृष्टियाँ, संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, नायक, स्वामी के रूप में जगन्नाथ महाप्रभु अवस्थित है। जब गणपति भट्ट ने ये पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये उनके गणपति जी की ही बात हो रही है। तो उन्हें लगा कि क्यों ना वे जगन्नाथपुरी जाएं, और इसी कामना, इसी इच्छा से वे पुरी पधारते हैं। वहाँ वे मधुपुर के पास एक निवास स्थान में रुकते हैं और वे सोचते हैं कि क्या मैं सही जगह पर हूँ। इसीलिए वे पुराणों का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक श्लोक मिलता है किस प्रकार जगन्नाथपुरी जो है वो समस्त जगहें हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उसमें जगन्नाथपुरी का अपना एक विशेष स्थान है। जब जगन्नाथपुरी का वे दर्शन और उनके महत्व को समझते हैं तो वे सोचते हैं कि वे कल प्रातः काल उठ के ही जगन्नाथपुरी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जगन्नाथ जी हैं, उनका दर्शन जीवन में एक बार भी कर लेता है, उस जीव को पुनः कभी भी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यात्रा साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा जंतना दर्शन मुक्तिम यो दधी कृपानिधि। अर्थात जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए जगन्नाथ महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में एक बार भी दर्शन कर लेता है, ऐसे जीव को तत्क्षण प्रभु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। उसे तत्क्षण इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ये बात पढ़ के गणपति भट्ट स्वयं को रोक नहीं पाए और वे श्री मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर जब वे रुके तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर से भक्तगण दर्शन कर आ रहे हैं। तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई, उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि इन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया है, फिर ये देह धारण करके सजीव अवस्था में बाहर कैसे आ पा रहे हैं। और उनकी ये जिज्ञासा इतनी अधिक हो गई कि वे वहां जाकर सभी से ये पूछने लगे कि आपने क्या वास्तव में अभी भी जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं। और जब भक्तगण उन्हें बताते हैं कि हम अभी श्री मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, तो वे कहते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। पुराणों में कहा है कि जो जीव एक बार भी जीवन में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, वे पुनः इस भौतिक अवस्था में नहीं रहता, उसकी तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। तो आप किस प्रकार जीवित बाहर आ रहे हैं। जब लोगों ने इस प्रकार का जो कथन है वो गणपति भट्ट से सुना तो वे चौंक गए। उन्हें लगा कि गणपति भट्ट जो है वे मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई प्राणी हैं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और इस प्रकार से वो ऐसी अनर्गल बातें उनसे कर रहे हैं। तो लोगों ने उन्हें दुत्कारा, उनकी अपेक्षा करी और उन्हें श्री मंदिर से धक्के देकर बाहर निकालने लगे। जब गणपति भट्ट ने इस प्रकार का माहौल, दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि ये सचमुच कुछ झोल है। पुराणों में इस प्रकार का कथन झूठ नहीं हो सकता, और यदि ये झूठ है तो फिर मैं क्यों इनके दर्शन करूं। और मन में ऐसा विचार करके गणपति भट्ट श्री मंदिर के बाहर से ही वापस लौटने लगे। जब जगन्नाथ जी को इस भक्त का पता चला तो जगन्नाथ जी हैं, करुणा के सागर हैं, अपार वात्सल्य मूर्ति हैं, दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं। तो जगन्नाथ जी को जब अपने इस बहुत ही साधारण हृदय वाले, सरल हृदय वाले भक्त के आगमन का पता चला तो जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण पंडे का वेश बनाया और उन्होंने श्री मंदिर से बाहर निकलकर गणपति भट्ट को रोका। उन्होंने कहा कि देव आप कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर तो इस ओर है।
गणपति भट्ट कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आपके उन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करना। कितना झूठ लिखा है इस जगह के बारे में कि देखो मैंने कितने भक्तों को देखा कि वे जगन्नाथ जी का दर्शन करके श्री मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये झूठा कथन हमारे हृदय को बहुत विचलित कर रहा है, इसीलिए हम इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जगन्नाथ जी अपने भोले से भक्त की बातों पर रीझ गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें जगन्नाथ जी का कोई दोष नहीं है। भक्तों के हृदय में मुक्ति की कामना है ही नहीं, इसीलिए उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। जो जीव जिस कामना से प्रभु के दरबार में प्रभु के दर्शन हेतु आया था, उसकी वही इच्छा जगन्नाथ जी ने पूरी करी। अब जगन्नाथ जी किसी को जबरदस्ती मुक्ति कैसे प्रदान करें? यदि उस जीव के हृदय में भौतिक इच्छाओं को, भौतिक कामनाओं को भोगने की बात हो, तो फिर जगन्नाथ जी कैसे किसी को जो है वो ऐसे ही मुक्ति प्रदान कर देंगे? तो यहाँ आने वाले जिन श्रद्धालुओं के दर्शन आपने करे, वे किसी भौतिक कामना से दर्शन के लिए आए थे, इसीलिए उनकी भौतिक कामना की पूर्ति हुई। अगर कोई जीव किसी इच्छा के बिना किसी कामना के निष्काम भाव से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करे, तो उसे तत्क्षण भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आप मन में किसी प्रकार का संदेह ना रखें और आप जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अभी तत्क्षण जाएं। जब गणपति भट्ट ने जगन्नाथ जी के वेश लिए हुए ब्राह्मण देव को जब ये बात कहते हुए सुना, तो उनके मन में आया कि ये ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं सही बात कह रहा है, तो क्यों मैं अपने अवसर को गवाऊं? और क्योंकि मेरे हृदय में एक ही इच्छा है, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के धाम की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, तो क्यों ना मैं भी इस इच्छा के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। तो जगन्नाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गणपति भट्ट पुनः श्री मंदिर की ओर दर्शन के लिए चले गए। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे, तो जैसे ही वे गर्भगृह में पहुंचे, वे अचंभित रह गए। उन्हें लगा कि ये तो उनके आराध्य देव गणपति हैं ही नहीं, ना इनकी सूंड है, ना इनके बड़े बड़े कान हैं, ना इनकी मुखारविंद का वो स्वरूप है कि इनको देख के गजानन गणपति गौरी पुत्र की याद आए। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अनन्य निष्ठा के खिलाफ है। और पुरी के लोगों ने कदाचित उनके साथ कोई छल किया कि उन्होंने बोला कि जगन्नाथ ही सभी के मूल में है, जगन्नाथ ही गणपति हैं, जगन्नाथ ही सर्वस्व हैं। तो उनके मन में इतनी खिन्नता उत्पन्न हुई कि वे वहां से बिना प्रणाम किए, बिना जगन्नाथ जी को ठीक से दोबारा देखे हुए वे वहीं से चले गए। जब जगन्नाथ जी को अपने भक्त की इस अवस्था का पता चला, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो उस समय के राजा थे मुदीरत, उनसे कहा कि आप जाइए और मेरे उस भक्त को रोकिए और उसे कहिए कि वे पुनः मेरे दर्शन के लिए श्री मंदिर में आए। जब राजा को इस बात का ज्ञान हुआ, तो वे जब गए गणपति भट्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि आपने शायद ठीक से दर्शन नहीं किया, आप पुनः श्री मंदिर में एक बार जाएं और अपने आराध्य के दर्शन करें। तो गणपति भट्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है, राजा की आज्ञा है। तो वे पुनः मंदिर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो शंख चक्र गदा पद्मधारी जगन्नाथ ने आज गजानन गौरी सुत गणपति का रूप ले लिया। उनकी लंबी सी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, वे बड़ी बड़ी आंखों से गणपति भट्ट को देख रहे थे। और जिस क्षण गणपति भट्ट ने अपने आराध्य देव के दर्शन जगन्नाथ जी में किए, वे तत्क्षण उन्हें दंडवत करने लगे और वे रुदन करते हुए कहने लगे कि हे जगन्नाथ प्रभु, मुझसे अपराध हो गया कि मैं आपके स्वरूप को समझ ही नहीं पाया, मैं आपकी इस लीला को समझ ही नहीं पाया। इसलिए प्रभु, अब मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं है, मैं एकमात्र आपके श्री चरणों की प्राप्ति चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। और जगन्नाथ जी तो हैं ही भक्त वत्सल, वे अपने किसी भी भक्त की किसी भी इच्छा को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देते। वे अपने भक्त के मंगल के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके सामीप्य के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कृपा करी और तत्क्षण गणपति भट्ट ने अपने उस भौतिक शरीर को छोड़कर भगवत धाम की प्राप्ति करी। और जगन्नाथ जी अपने इस भक्त के इस निष्ठा पे, इस अनन्यता पे इतना रीझे कि जगन्नाथ जी ने वहाँ के राजा को ये तत्क्षण आदेश कर दिया कि हे राजन, आज से स्नान पूर्णिमा के दिन एवं जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व स्नान पूर्णिमा की शयन जब हो, उससे पहले संध्या समय में मैं हर वर्ष गणपति वेश ही धारण करूंगा। मेरा ये गजवेश मुझे अपने प्रिय भक्त गणपति भट्ट की याद दिलाएगा। इसीलिए आज भी स्नान पूर्णिमा की संध्या में जब प्रभु स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात गणपति भट्ट इस भक्त को याद करते हुए जगन्नाथ जी को आज भी गजवेश धराया जाता है। और जगन्नाथ जी आज भी अपने इस भक्त को याद करते हुए, उस लीला को याद करते हुए बहुत ही आनंदित होकर गजवेश स्वीकार करते हैं। आशा है कि आपने भी
प्रभु के सुंदर गजवेश के दर्शन किए होंगे। और अब जब जब आप गजवेश के दर्शन करेंगे तो आप गणपति भट्ट जो भक्त हैं उनको भी स्मरण करेंगे, उनकी भी स्मृति आपको आएगी और आप अब इस कारण को जान जाएंगे कि क्यों प्रभु साल में एक दिन गजवेश स्वीकार करते हैं। ऐसे ही और विभिन्न रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।